हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल सम्राट एजुकेशन हब। आज हम बात करते हैं मैथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है डिविजिबिलिटी। और डिविजिबिलिटी आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में बहुत हेल्प करता है। चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दो की डिविजिबिलिटी क्या होती है। दो की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि लास्ट मतलब ऑप्शन में जो भी डिजिट हमें दी हुई है XYZ, उसका लास्ट जो होगा, लास्ट अंक जो होता है वो हमेशा 2 से डिविजिबल होगा या फिर 0 होगा। जैसा कि मैंने आपको दे दिया 2 4, इसका लास्ट वाला ये क्या है, ये 2 से डिविजिबल है। ये 2 से डिविजिबल कैसे है, क्योंकि 2 की टेबल में हमारा 4 आता है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये 2 से डिविजिबल है। तो इसलिए ये क्या है, ये एक 2 से डिविजिबल संख्या है। ये 2 से भाग हो सकती है। 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो उसके लास्ट में 0 हो या 2 से डिविजिबल हो जाए, वो लास्ट वाला नंबर, अंतिम अंक 2 से भाग हो जाए। ऐसे ही अब हम 4 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि लास्ट 2 अंक, क्योंकि 4 2 की पावर 2 होता है ना, और ये तो 2 की पावर 1 था, तो इसमें 2 कितनी बार आया, 2 बार आया। तो लास्ट के 2 अंक हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिविजिबल करके देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको दे दिया 4 3 5 6 3 6, तो लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं। तो लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 36 4 से डिविजिबल है। यस, 4 से डिविजिबल है। 4 नाम 36, तो ये क्या हो गया, ये 4 के डिविजिबिलिटी का रूल हो गया। या लास्ट में क्या होंगे, डबल 0 होंगे हमारे पास। जैसा कि 5 4 2 0 0, ये भी क्या होगा, हमारा 4 से डिविजिबल होगा। आइए अब 2 की पावर 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, यानी कि 8 की। इसमें क्या हुआ, इसमें 2 की पावर 3 है। 2 की पावर 1 में हमने अंतिम 1 डिजिट लिया था, 2 की पावर 2 में हमने अंतिम 2 डिजिट लिया था। तो 2 की पावर 3 में हम अंतिम कितने डिजिट लेंगे, 3 डिजिट लेंगे। या तो लास्ट के 3 डिजिट हमारे 8 से भाग हो जाए, या फिर उसमें 000 हो, तो वो क्या होगी, वो 8 की डिविजिबिलिटी होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के बताती हूँ अभी। जैसा आपको कोई डिजिट दे दी 3 2 8 5 1 2, हमें क्या करना है, लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी है जो 8 से डिविजिबल हो। तो 8 1 5 1 2, तो हम इसको 8 से डिविजिबल करके देखते हैं। 8 6 48, बचा 3, 8 चौक 32, तो ये क्या हो गई, ये 8 से डिविजिबल है। चलिए अब हम चेक करते हैं 2 की पावर 4 यानी कि 16 की डिविजिबिलिटी। 2 की पावर 4, हमने 2 की पावर 1 किया तब अंतिम 1, 2 की पावर 2 किया तो अंतिम 2 डिजिट, 2 की पावर 3 किया अंतिम 3 डिजिट। अब 2 की पावर 4 कर रहे हैं तो अंतिम 4 डिजिट क्या होंगे हमारे, 2 से अंतिम 4 डिजिट हमारे क्या होंगे, 16 से डिविजिबल होंगे। तो या फिर उसमें हमारे क्या होगी, 4 0 होगी पीछे, वो भी क्या होगा, 16 से डिविजिबल होगा। आइए मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताती हूँ अभी। जैसे मैंने आपको कोई भी डिजिट दे दी 3 2 4 0 9 6, तो अब हम इसकी लास्ट 4 डिजिट क्या करेंगे, चेक करेंगे, जो किससे डिविजिबल हो जाए, हमारी 16 से डिविजिबल हो। आइए चेक करते हैं 4 0 9 6, ये हम करते हैं 16 से चेक एक बार कि हमारा डिविजिबल होता है या नहीं होता है। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, बचा हमारा 8, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौके 64, 16 5 80, तो किस पे गया, 5 पे, कितना बचा 9, 16 5 80, 16 6 96, तो ये क्या हो गया, ये 16 की डिविजिबिलिटी है। आइए अब हम आगे मूव करते हैं। वैसे 2 की पावर 4 तक ही आता है, बट कभी कभी आ जाता है कि 2 की पावर 5 भी पूछ ले, यानी कि 32 की डिविजिबिलिटी भी पूछ ले। तो अब आपको पता चल गया ना, 2 की पावर 5, यानी कि अब हम लास्ट की 5 डिजिट चेक करेंगे जो हमारी किससे कट जाए, 32 से कट जाए। तो ये ऐसे आप करके आप चेक कर सकते हो। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हमारा 2 वाला था क्या, फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट पर मूव करते हैं, जो हमारा क्या होता है,
5 वाला होता है। क्या होता है? 5 वाला होता है। 5 वाले पार्ट के लिए हम क्या करते हैं कि 5 की पावर जब 1 होती है, ये रही 5 की पावर 1, 5 की विभाजिता का अंतिम अंक क्या होना चाहिए? या तो लास्ट वाले डिजिट क्या होनी चाहिए? 5 ही हो, या फिर क्या हो? डबल ज़ीरो हो, सॉरी ज़ीरो हो, या तो क्या हो? 5 हो या सिंगल ज़ीरो हो। तो वो हमारा क्या होगा? वो पूरी जो डिजिट होगी वो हमारी क्या होगी? 5 से डिविजिबल होगी। जैसे हमें दे दिया 4080, तो ये क्या है? ये क्या है हमारी? ये 5 से डिविजिबल है। और उसके बाद हमें दे दिया जैसे कि मान के चलो हम लोगों को दे दिया कोई भी एक एग्जाम्पल 325, तो ये क्या 5 से डिविजिबल है? हाँ जी, ये 5 से डिविजिबल है क्योंकि इसका लास्ट वाला अंक क्या है? 5 है, तो ये क्या है? 5 से डिविजिबल है। ये हमारी क्या है? 5 से डिविजिबल है। आइए ऐसे अब हम 5 की पावर 2 पर चलते हैं। 5 की पावर 2, 5 की पावर 1 थी तो लास्ट वाली एक डिजिट, अब 5 की पावर 2 है तो लास्ट वाली 2 डिजिट हमारी क्या होगी? हमारी लास्ट वाली 2 डिजिट क्या होंगी? जो हमारी किससे डिवाइड हो जाए? 25 से डिवाइड हो जाए अच्छे से, और लास्ट के 2 अंक क्या हो? 0 हो और 25 से डिवाइड हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे? 38975, तो लास्ट वाली 2 डिजिट चेक करनी है। ये 75 25 की टेबल में आता है। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, तो ये क्या है? ये 25 की डिविजिबिलिटी है। ये नंबर क्या है? 25 से डिविजिबल है। उसके बाद हम चलते हैं 5 की पावर 3 पर। अब हम चलते हैं 5 की पावर 3 पर। 5 की पावर 3 क्या कहती है? 5 की पावर 3 यानी कि लास्ट वाले 3 डिजिट, लास्ट वाले 3 डिजिट क्या होंगे? वो 3 डिजिट जो होंगे लास्ट वाले, वो 125 से भी विभाज्य होंगे और 250 से भी। 125 से भी डिवाइड हो जाएंगे वो, और 250 से भी डिवाइड हो जाएंगे वो, और उसमें लास्ट में 3 ज़ीरो भी हो सकती है। तो हम क्या कर लेते हैं? ऐसा एक नंबर उठा लेते हैं जो हमारा किससे हो जाए? 125 से या 250 से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। मैं आपको एक एग्जांपल लेके करके दिखाती हूँ। 125 से डिवाइड होने वाला कोई भी हम नंबर ले लेते हैं, ये जो 125 के मल्टीपल हो, और इसमें ये नहीं आएगा, इसको आप कट कर दीजिएगा, ये इसमें नहीं आएगा। ठीक है, 125 से ही लास्ट वाली 3 डिजिट क्या होंगी? हमारी डिवाइड होंगी। जैसे कि मैंने ले लिया 385 6 300, तो ये क्या होगा? ये लास्ट वाली 3 डिजिट क्या होंगी? 125 से क्या है? ये डिविजिबल है। अब ऐसे ही मैं ले लेती हूँ, आगे मैं आपको एक और लेके दिखाती हूँ। जैसे मैंने ले लिया 328, कोई भी रैंडम नंबर 9 3289, जैसे 3289, और क्या ले लिया हमने? जैसे ले लिया हमने 625, क्या ले लिया? 625, ये 125 से डिविजिबल है। हाँ जी, ये 125 से क्या है? डिविजिबल है। लास्ट 3 डिजिट हमें चेक करने थे। अब हमारा ये हो गया, ये आपको 5 का पेयर पता चल गया। ये हमारा क्या है? सेकंड। ये वाली हमारा क्या है? सेकंड ग्रुप है। 5 वाला, ये हमारा 2 वाला फर्स्ट ग्रुप था। ये 2 वाला हमारा क्या था? फर्स्ट ग्रुप था। ठीक है, चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। अब जो ये आपको डिविजिबिलिटी दिख रही है ना 3 और 9 की, 3 और 9 की जो डिविजिबिलिटी दिख रही है आप लोगों को, ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इजीली ऑप्शन को क्या कर देगी? एलिमिनेट कर देगी। ये क्या है? ये सेम सेम सी है दोनों। अब 3 का क्या होता है? अंकों के योग क्या होगा? 3 से विभाजित होगा। जैसे कोई भी अंक दे दिया, 3 4 8 9 2, ये दे दिया आप लोगों को 6। अब इन अंकों का जो योग होगा 3 4 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 6, इनको हम क्या करके देखेंगे? प्लस करके देखेंगे। अगर इनका अंकों, तो इन सारे डिजिट का जो टोटल सम है वो अगर हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये क्या है? 3 की विभाजित है। तो अब हम इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 33। ये हमारा 3 से क्या है? डिविजिबल है।
करके देख लेते हैं हम। 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो ये क्या है, ये पूरा नंबर हमारा क्या है, 3 से डिविजिबल है। ये पूरा नंबर हमारा क्या हो गया, 3 से डिविजिबल हो गया। अब हमें दिख रहा है 9 की विभाजिता का, ये भी बिल्कुल सेम है, 9 वाला भी बिल्कुल सेम है। कैसे, जो टोटल जो हमारे पास जो भी डिजिट दी हुई है उनके हम एक एक नंबर को उठा के उनका सम कर लेंगे, उनको जोड़ लेंगे, और वो अगर 9 से विभाजित होता है तो हमारा क्या है, वो नंबर क्या होगा, वो पूरी डिजिट हमारी क्या हो जाएगी, 9 से विभाज्य हो जाएगी। आइए मैं आपको ये करके दिखाती हूँ, जैसे एक एग्जाम्पल लेके सोल्व करते हैं। जैसे कि कुछ भी दे दिया, हम रैंडम कोई भी नंबर उठा लेते हैं, 4 6 2 8 9 4 5, ये हमने उठा लिया कोई भी रैंडम नंबर। अब हम क्या करेंगे, इनको प्लस करके देखते हैं। 4 + 6 + 2 + 8 + 4 + 5, ये हमने रैंडम नंबर उठा लिया। अब हम इनका क्या करके देखते हैं, प्लस करके देखते हैं। अगर वो हमारा वो ऐसा नंबर आ जाए प्लस करने के बाद जो 9 से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, तो इसका सम हमारे पास क्या आता है, 29 आता है आई थिंक। 6 2 8, 8 8 16, 4 और 4 8, 24, 24 और 5 29, तो ये हमारा 9 से डिविजिबल है, ये हमारा 9 से डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स ये क्या है, ये नंबर क्या नहीं है हमारा, ये नंबर हमारा डिविजिबल नहीं है 9 से। अब कोई ऐसा एक और दूसरा एग्जाम्पल उठाते हैं, जैसे कि कोई भी रैंडम नंबर ले लेते हैं, 2 1 3 8 4। अब हम देखते हैं अगर इसका सम हमारा 9 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। 2 + 1 + 3 + 8 + 4। अब हम इसको करके देखते हैं, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 और 8 को हम प्लस करते हैं, 6 और 4 को प्लस करते हैं 10, 10 और 8 को प्लस करते हैं 18, तो 18 क्या है हमारा, 9 से डिविजिबल है। इट मीन्स ये क्या है, 9 से डिविजिबल है ये नंबर जो है हमारा। आइए अब हम 11 की पढ़ते हैं, वो थोड़ी यूनिक है और थोड़ी लेंदी है, अभी मैं आपको करके बताती हूँ। ये हमारी 11 की विभाजित है। एकांतर, इसमें क्या करना होता है, एकांतर अंकों का अंतर लेना होता है। एकांतर का मतलब होता है, जैसे कोई भी नंबर दे दे, 2 4 6 8, यानी कि 5 2 6 4 8 5 7 6 ये दे दिया। इसका मतलब क्या होता है, पहले पेयर में एक छोड़ के एक, इसको जोड़ा, फिर इसको जोड़ा, फिर इसको जोड़ा, इनका योग करना होता है हमें। इनका योग या तो क्या होगा, या तो इनके बीच में क्या होगा, इनका योग करने के बाद हमारा एकांतर अंकों का योग ले लेते हैं, या तो माइनस करने पर हमारा क्या आ जाए, 0 आ जाए, दोनों तरफ बराबर हो जाए, या फिर क्या होगा, 11 का कोई भी हमारे पास क्या आ जाए, मल्टीपल आ जाए, 11 का क्या आ जाए, मल्टीपल आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 11 का मल्टीपल आ जाए, तो हमारी क्या होगी, 11 से विभाज्यता का क्या होगा, नियम होगा। चलिए मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेके सोल्व करके दिखाती हूँ कि 11 का हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया एक एग्जाम्पल, क्या ले लेती हूँ, 1 4 4 1, ये ले लिया मैंने। अल्टरनेट का क्या करते हैं, योग करते हैं, 1 और 4 क्या हो गए, 5, और फिर ये और क्या हो गए, ये भी क्या हो गए, 5, इनका क्या आ गया, 0 आ गया, तो ये क्या है, 1 4 4 1, ये हमारा क्या है, 11 से डिविजिबल है। क्या है ये हमारा, 11 से डिविजिबल है। अभी मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ, जैसे ये आ गया हमारे पास 9 8 6 4 3 2। अब हम इनको करके देख लेते हैं, 9 6 क्या हो गए, 9 और 6 हमारे पास क्या हो गए, 15, 15 और 3 क्या हो गए, 15 और 3 हो गए हमारे पास 18। अब इनका देखते हैं, 8 और 4 हमारे पास क्या हो गए, 12, 12 और 2 14, इनका अंतर कितना आ रहा है हमारे पास, 4 है। ये 11 का ना तो मल्टीपल है ना ही 0 आया, तो इट मीन्स ये वाला नंबर क्या होगा हमारा, 11 की डिविजिबिलिटी को सेटिस्फाई नहीं करता, ये 11 से डिविजिबल नहीं हो सकता। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको इससे रिलेटेड 2 4 क्वेश्चन कराती हूँ, जैसे आप देखोगे बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं और ऐसे क्वेश्चन बनते भी हैं एग्जाम में। आइए चलिए, अभी जैसा आप लोगों के सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है, संख्या 4 से,
संख्या 4 से विभाज्य करने के लिए मैंने कहा था कि लास्ट की 2 डिजिट, ये संख्या 4 क्या है हमारा, संख्या 4 क्या है हमारा, 2 की पावर 2 है ये, तभी तो 4 बना, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए, 4 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। किस में है लास्ट के 2 डिजिट जो 4 से डिविजिबल हो जाए। जैसे कि आप इसमें देखो 34 4 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 9 5 ये 4 ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है। ये 36 हमारा 4 से डिविजिबल है। अगला देखते हैं, नहीं ये भी डिविजिबल नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि स्टार एक ही, मतलब ये स्टार जो दिया हुआ है सिंबल, एक ऐसा अंक है जिसके कारण इस नंबर को 11 से विभाज्य किया जा सकता है। यानी कि स्टार की जगह पे एक ऐसा नंबर आएगा जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, 11 से इसको विभाज्य कर सकते हैं। तो नंबर देखिए 5, नंबर आपके सामने है, जैसे 5 8 2 4। अभी मैंने क्या कहा था, 11 की विभाज्यता चेक करने के लिए क्या लेते हैं, अल्टरनेटिव का वो करते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं अल्टरनेटिव का। तो क्या होगा हमारे पास 5 2, 5 और 2 कितना हो रहा है हमारे पास, 5 2 हमारे पास कितना होता है 7, और ये x भी तो है, ये नंबर हमारे पास x दिया हुआ है, ये भी इसका अल्टरनेट है, इसको भी जोड़ेंगे तो प्लस x। अब क्या करते हैं हम, दूसरा अल्टरनेट करते हैं, 4 और 8 कितना हो गया हमारे पास, 8 4 हमारे पास क्या हो गया 12। तो हम क्या करते हैं, या तो हमें इसको 0 बनाना है और या हम इसको 11 का मल्टीपल बनाते हैं। तो 11 का मल्टीपल बन नहीं सकता, इधर हमारा क्या हो रहा है 12 हो रहा है, तो ये कितना है हमारे पास 7 है। तो इसको 12 बनाने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा, इसको 5, x को कितना होना पड़ेगा 5 होना पड़ेगा। अगर 7 में हम 5 प्लस करते हैं, इसमें से ऑप्शन में से उठा लेते हैं, 5 प्लस किया तो हमारा क्या बन गया 12, 12 माइनस 12 यानी कि 0 आ गया। तो ये क्या हो गया 11 से डिविजिबल हो गया, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा 5 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जैसे कि ये रहा 381 दिया हुआ और 11 से विभाज्य है, तो x के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि ये हमें x दे दिया, ये दे दिया। अब 11 का क्या होता था, अल्टरनेट करते थे हम, x और ये क्या हो गया 8। अब हम क्या ले लेंगे, x प्लस 8, यही तो करेंगे, और -4 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको हमें बराबर बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन रख के देखते हैं, ताकि ये क्या हो जाए, इजीली क्या हो जाए हमारा डिविजिबल हो जाए। x की जगह पे अगर मैं 0 रखती हूँ तो ये 8 ही रह जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा 0 रखने से। अगर मैं x की जगह पे 5 रखती हूँ और ये करती हूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा 8 5 हमारा कितना होता है 13, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर मैं x की जगह पे 1 रखती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 रखा तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तब भी हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 9 और 8 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 17 आता है। अब अगर हम 17 में से 4 को क्या करते हैं माइनस करते हैं, सॉरी 7, यहाँ पे क्या रखेंगे 7, ऑप्शन में 7 है तो 7 मैंने रखा, क्या बना 15। अगर 15 में से आप 4 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 11, तो इट मीन्स इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन हमारे पास क्या होगा 7 हो जाएगा। 7 अगर यहाँ पे आ जाए 7 3 8 1, तो ये क्या होगा, ये हमारा 11 से क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। जैसे अल्टरनेट लेते हैं, 7 और 8 कितने हुए हमारे पास 15, और माइनस किया हमने 4, इनको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 11, और ये क्या है, ये हमें 11 की डिविजिबिलिटी दे रहा है। 11 की डिविजिबिलिटी आने का मतलब क्या था कि या तो 11 आ जाए या 11 का कोई पेयर आ जाए या फिर 0 आ जाए उनका अंतर, तो वो क्या हमारा होगा 11 से डिविजिबल हो जाएगा वो नंबर। तो ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है। इस x की जगह पे हमारे पास क्या आएगा 7 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा अच्छे से। अभी देखिए ये क्या दिया हुआ है, एक बड़ा सा नंबर दिया हुआ है, बड़ा सा नंबर आप लोगों को दिख रहा है 5 4 9 6 3 x 6। ये कह रहा है स्टार के स्थान पर कौन सी अधिकतम अंक रखा जाए कि प्राप्त संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अधिकतम अंक कह रहा है, वो क्या कह रहा है अधिकतम अंक, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 8 से विभाजित होने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा था, ये क्या है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 है तभी तो 8 आ रहा है हमारा, है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
तो ये क्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट 3 डिजिट हमें क्या कट करनी पड़ेगी, किससे, 8 से। तो अगर हम इसमें 3 रख लेते हैं तो क्या ये हमारा कट हो पाएगा? अगर 3 रख लेते हैं, ऑप्शन से उठाते हैं, हम ऑप्शन से 3 रख लेते हैं, 3 3 6, 8 से कट करके देखते हैं, 8 चौक 32, 8 चौक क्या हो गया 32, बचा क्या 1, 8 दूनी 16। तो ये इससे हो रहा है विभाजित, यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा, यही। यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। अगर हमने 1 रखा, जैसे 3 1 6, अगर अब हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं, 8 8 हमारे 16, 8 या 24, 8 चौक 32, 8 या 24 हम करते हैं, इसको सोल्व करते हैं तो ये नहीं हो रहा। आगे 2 रखेंगे तो भी नहीं हो रहा, 0 रखेंगे तो भी नहीं हो रहा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3 हो गया सीधा सीधा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, हमें आगे के ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं, हमें आंसर ऊपर ही मिल गया, पहला ही है हमारा ऑप्शन, तो हम यहीं छोड़ देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हमारे सामने है, इसमें हमें क्या करना है, ये क्या करना है, 1, इसमें क्या कह रहा है, 1y3y6 11 से पूर्णतः विभक्त हो तो y का मान क्या होगा, y का मान बताना है। अब हम क्या कर लेंगे, सीधा सीधा लेके चलेंगे, 1y3y6, 11 से विभाजिता का मतलब क्या था, अल्टरनेट का योग, ये हो गया और ये हो गया अल्टरनेट। 1 + 3 + 6 और माइनस क्या होगा 2y, यही हुआ ना हमारे पास, y + y क्या बन गया, 2y बन गया हमारा। अब इनका माइनस करने पर हमारे पास क्या आता है, 10 हो गया ये, तो ये हमारा क्या हो गया, 2y हो गया। अब माइनस करेंगे, हमें इसको क्या बनाना है, 10 बनाना है। एक ही तो वैल्यू रख सकते हैं, y की हम सिर्फ एक वैल्यू रख सकते हैं, ज़्यादा तो रख नहीं सकते। 11 मैं रख नहीं सकती क्योंकि y तो हमारे पास क्या है, एक नंबर रख सकते हैं इसकी जगह पे। अगर मैं 11 रखूँ तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, 22 में से हम 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास 11 आएगा, तो हम 11 रख नहीं सकते, तो इससे हमें कम ही रखना है, एक डिजिट में वैल्यू रखनी है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसको 10 ही बनाएंगे, 10 बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम क्या कर देंगे, वाई ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ, अब हम सीधा क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम 5 रखते हैं, 2 5 10, और 10 में से अगर हमारा 10 जाएगा तो क्या आएगा 0, तो ये हमारा क्या हो गया, फिर 11 का मल्टीपल हो जाएगा, और 5 हमारे पास यहाँ कहीं ऑप्शन में है, हाँ ये रहा। तो हमारा इस तरह से डिविजिबिलिटी रूल की क्लास ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोज़। और आप सबसे मेरी विनती है कि आप सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगली क्लास आपको किस पे चाहिए वो बता दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू, मिलते हैं अनदर क्लास में, बाय।